जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा और कुछ पेंशनर ने यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो उसके आंसर भी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे पेंशनर पूछते हैं स्पर्श रिलेटेड। रक्षित जी, आई हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बैंक टू स्पर्श फ्यू डेज बैक। दे हैव सेंट आईडी एंड पासवर्ड। इनको यूजर नेम पासवर्ड मिल गया स्पर्श की तरफ से, और उससे पहले इनका माइग्रेशन हुआ था स्पर्श पे। बट आई हैव चेक्ड एट द मोमेंट दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड माई स्पर्श पीपीओ येट। विल इट टेक टाइम और एनीथिंग रॉन्ग। यानी ये पूछते हैं, ये अपने यूजर नेम और पासवर्ड को लेके बार बार चेक कर रहे हैं, लेकिन इनका स्पर्श का जो पीपीओ है वो प्रिपेयर्ड नहीं हुआ, उसमें स्पर्श का जो पीपीओ है वो नहीं आया। तो ये पूछ रहे हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर कुछ गलत है, या फिर कुछ रुकना पड़ेगा मुझे। दोस्तों, स्पर्श का पीपीओ इनको ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद मिल जाएगा। इनको यूजर नेम पासवर्ड मिला हुआ है, ये अपना डेटा वेरिफिकेशन करेंगे, अपनी प्रोफाइल चेक करेंगे, उसमें आधार, पैन कार्ड नंबर सब कुछ देखेंगे। अगर नहीं है तो मेंशन करेंगे, फोन नंबर देखेंगे, ईमेल आईडी देखेंगे, फैमिली की डिटेल्स देखेंगे, सब कुछ वेरीफाई करेंगे। और जब इनका सब कुछ सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, उसके बाद फिर ये अपनी पूरी प्रोफाइल एक्सेस कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, अपना पीपीओ चेक कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी डॉक्यूमेंट है, जैसे स्पर्श का पीपीओ या फिर जो पेंशन स्लिप है, तो वो इनको धीरे धीरे मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले इनको अपना डाटा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये रुक सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक अपना ये डाटा वेरिफिकेशन नहीं करते। स्पर्श पीपीओ के लिए इनको रुकना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा इन्हीं की प्रोफाइल में, माय डॉक्यूमेंट सेक्शन में। लेकिन उससे पहले ये डेटा वेरिफिकेशन करें अपनी पूरी प्रोफाइल का। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, 30 सितंबर से पहले आपको क्या क्या काम करने हैं ताकि आपको नुकसान ना हो। सबसे पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें स्पर्श पे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया और उनकी ड्यू डेट है 30 सितंबर 2023। कई ऐसे पेंशनर हैं जिन्होंने पिछले साल सितंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरा था, तो उनकी डेट हो गई इस साल की 30 सितंबर 2023। तो वो पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे स्पर्श पे, और वो भी 30 सितंबर से पहले, जिनकी ड्यू डेट 30 सितंबर 2023 है। फिर दोस्तों, दूसरी इंफॉर्मेशन, 30 सितंबर 2023 तक या फिर 30 सितंबर 2023 से पहले आपको 2000 का नोट भी बैंक में सबमिट करना है, या फिर उसे एटीएम में डाल देना है। क्योंकि 2000 के जो नोट है, जैसा आपको पता है पहले इंफॉर्मेशन आई थी कि इसकी डेट बढ़ा दी थी, तो वो डेट जो खत्म हो रही है वो हो रही है 30 सितंबर 2023। तो आपके पास अगर 2000 का नोट है तो आप उसे सबमिट कर दीजिए, या फिर दूसरे ले लीजिए 500 के जो चल रहे हैं। लेकिन 2000 का नोट आपके पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो नल एंड वाइड भी हो सकता है। या तो उसे आप स्लिप भर के आप उसे सबमिट कर दीजिए, अपने एटीएम में डलवा दीजिए। मैंने भी यही करा था, मेरे पास भी थे तो मैंने उसे एटीएम में डलवा दिए थे। या फिर आप बैंक में सबमिट कर सकते हैं, या उसके बेस पर दूसरे नोट ले लीजिए। तो उसकी लास्ट डेट है सबमिट करने की 2000 के नोट 30 सितंबर 2023। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, आगे आने वाले दिन यानी 30 सितंबर से पहले, यानी 7 से 8 दिन बचे हैं 30 सितंबर आने में। तो जो ये बीच के दिन है, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, बीच में छुट्टियां हैं बैंक की। तो क्या आपकी पेंशन डिले हो सकती है? मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा इस पे। दोस्तों, कुछ बैंक हॉलिडे हैं 22 से 30 सितंबर के बीच में, यानी 7 दिन बैंकों में छुट्टी रह सकती है। कब बैंक में छुट्टी रहेगी, किस उपलक्ष्य में रहेगी, किस कारण से रहेगी, ये मैं आपको समझा देता हूं। ऐसा नहीं है कि पूरे देश भर के बैंक बंद रहेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ त्योहार हैं बीच में, कुछ फेस्टिवल हैं, जिसमें से कुछ ऐसी सिटी हैं, स्टेट हैं जो उस त्योहार को, फेस्टिवल को काफी इंपॉर्टेंस देती हैं, काफी उत्सुकता से मनाती हैं।
तो उस जगह वो बैंक बंद रहेंगे। जैसा कि सितंबर में कब और कहां बैंक बंद रहेंगे, जैसे कि 22 सितंबर को एक नारायण गुरु समाधि दिवस है, तो उसमें कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे। ऐसी महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन है 23 सितंबर को, उसमें जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। ऐसी 24 सितंबर को रविवार है, साप्ताहिक अवकाश रहेगा। फिर श्रीमंत शंकर देव का जन्मोत्सव है, बर्थडे है, तो उसमें 25 सितंबर को सोमवार को बंद रहेगा बैंक गुवाहाटी और रांची में। जैसा मैंने आपको बताया, पूरे देश में बंद नहीं रहेंगे, कुछ कुछ सिटी या फिर स्टेट में जहां पे कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसी मिलाद ए शरीफ, इसमें पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन है, 27 सितंबर बुधवार को बंद रहेगा। कहां पे बैंक? जम्मू, कोच्चि, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम में। फिर 28 तारीख को, जैसा आपको पता है, ईद ए मिलाद है, तो इसमें तो अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, चेन्नई, देहरादून, बेंगलोर, हैदराबाद और इम्फाल सहित शहरों में बैंक बंद रहेंगे। फिर ईद ए मिलाद उल नबी है 29 सितंबर की, शुक्रवार के बाद इसमें गंगटोक, जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। तो दोस्तों, आपकी स्पर्श की जो पेंशन है वो आएगी 30 सितंबर को। बाकी बैंक के थ्रू जो पेंशन आएगी वो आपको 21 से 30 सितंबर के बीच में मिल जाएगी। तो दोस्तों, इनकी जो पेंशन डिसाइड हुई है, जैसा कि और भी सिटी थे, स्टेट थे, जहां पर जो त्योहार हैं, तो उससे एक दिन पहले ही आपकी पेंशन क्रेडिट कर दी जाएगी। मैं बैंकों की बात कर रहा हूं, जिन बैंकों में छुट्टी है। तो दोस्तों, ऐसे ही मैंने आपको बताया कि जो आगे आने वाले दिन है, 30 सितंबर से पहले 30 सितंबर तक बैंकों में छुट्टी रह सकती है। तो जो आपकी पेंशन है वो आपको मिल जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक आध दिन आगे पीछे हो सकती है जो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे पेंशनर्स। तो स्पर्श की पेंशन मैंने आपको बताया 30 सितंबर को। अगर स्पर्श का सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक चला, जैसे अगस्त की पेंशन लेट लतीफ हुई थी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण या फिर कुछ प्रोसेस में गड़बड़ी के कारण, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक रहा स्पर्श का, तो आपको बिल्कुल ठीक टाइम पे 30 सितंबर को पेंशन मिल जाएगी। तो हम यही चाहते हैं कि जो स्पर्श का सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो टाइम पर कर दें और टाइम पर आपको सितंबर की पेंशन मिल जाए स्पर्श के थ्रू। तो स्पर्श की जो पेंशन है वो 30 सितंबर को, बाकी जो बैंक से ले रहे हैं पेंशनर्स, उनकी पेंशन सितंबर की आएगी 21 से 30 सितंबर के बीच में, तो आपको भी मिल जाएगी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, 18 महीने का डीए-डीआर को लेकर बात, इस पे कुछ अपडेट आई थी। दोस्तों, इसका रिप्रेजेंटेशन हमारे डिपार्टमेंट ने भी दिया था मिनिस्ट्री को, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में भी पेंशनर हैं, सर्विंग एम्प्लॉय हैं, तो उनको भी तो देना है 18 महीने का डीए का एरियर। तो भारत सरकार कैसे मना कर सकती है? तो एक रिप्रेजेंटेशन हमने भी दिया था कि आप पेंशनर के लिए, सर्विंग एम्प्लॉय के लिए 18 महीने का डीए का एरियर रिलीज करें। और दोस्तों, इसमें काफी संगठन हैं जो डिमांड कर रहे हैं भारत सरकार से कि 18 महीने का जो डीए का एरियर है आप उसे रिलीज करें। दोस्तों, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है पहले का, जिसमें यह कहा गया कि भारत सरकार किसी कंडीशन में आपका डीए-डीआर रोक सकती है, चाहे कोई बीमारी को, या फिर जैसे अभी कोरोना हुआ था उसके कारण आपका रोक दिया, या कोई ऐसी बीमारी फैल गई हो जिसकी वजह से वित्तीय नुकसान हो रहा हो भारत सरकार को, तो इस बेस पर वो फ्रीज कर सकती है, लेकिन मना नहीं कर सकती। यानी आगे आने वाले टाइम में कभी ना कभी आपको मिल सकता है 18 महीने का डीए का एरियर, क्योंकि वो आप ही का पैसा है, तो वो फ्रीज हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, लेकिन बंद होना ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है। तो दोस्तों, इसी में 20 सितंबर को एक मीटिंग हुई थी जेसीएम की, जिसमें 12 से 13 डिमांड रखी गई थी। तो उसमें जेसीएम के एक आदमी हैं श्री कुमार, उन्होंने भारत सरकार के सामने, या फिर जो सरकारी कर्मचारी थे उनके सामने एक डिमांड रखी 18 महीने का जो डीआर का एरियर है उसे रिलीज करने की। तो दोस्तों, इसकी जो मांग है वो काफी लंबे टाइम से चल रही है, और इसकी जो राशि है वो है 34,402 करोड़, 18 महीने का जो डीआर का एरियर है। तो इस पे जो बात है वो लगातार चल रही है संगठनों द्वारा,
हमारे द्वारा भी ये मांग रखी गई है कि भारत सरकार को अब रिलीज कर देना चाहिए 18 महीने का डीआर का एरिया। अब दोस्तों ये देखने वाली बात है कि भारत सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है। क्या चुनाव से पहले या फिर चुनाव तक 18 महीने का जो डीआर कैरियर है क्या वो रिलीज करेगी भारत सरकार चुनावी माहौल को भुनाने के लिए, वोट लेने के लिए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखेंगे दोस्तों कि इस पर क्या कार्रवाई होती है भारत सरकार के द्वारा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, 18 महीने का जो डीआर का एरियर है वो पूरी तरीके से बंद नहीं हो सकता, इसके रास्ते खुले रहेंगे। बस देखने वाली ये बात है कि रिलीज कब करती है भारत सरकार। और जो संगठन है, चाहे वो जेसीएम संगठन हो, चाहे वो एनसीएम का संगठन हो, चाहे किसी दूसरे का संगठन हो, वो लगातार डिमांड करता रहेगा भारत सरकार से कि 18 महीने का जो डीआर कैरियर है आप उसे रिलीज करें। वो पेंशनर्स का हक है, वो सर्विंग एम्प्लॉय का हक है। तो दोस्तों इतनी राशि लगभग देनी पड़ सकती है और कई संगठनों की डिमांड है कि आप इंटरेस्ट के साथ पे करें, 3%, 5%, 8%। इस इंटरेस्ट के साथ आप 18 महीने का जो डीआर कैरियर है आप उसे पे करें। भारत सरकार के सामने ऐसी मांग रखी है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।